तो दोस्तों LIC का जो IPO है 4 मई को आने वाला है, तो उसका रिव्यू करने से पहले मैं आपको पॉलिसी होल्डर कोटा, एम्प्लॉय कोटा और उसके अलावा रिटेल कोटा है उसके बारे में समझाना चाहता हूं, क्योंकि इसको लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा, कहां कितने लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिसी होल्डर्स को कैसे फायदा है, एम्प्लॉइज को कैसे फायदा है, तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या है कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉलिसी होल्डर कोटा के बारे में, फिर बात करेंगे एम्प्लॉय कोटा के बारे में और उसके बाद बात करेंगे रिटेल कोटा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अब LIC का IPO जो है 4 मई को आने वाला है, तो अभी तक अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डीमेट अकाउंट खुलवा लें। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है और उसके अलावा जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर अपस्टॉक्स पर भी खुलवाना चाहते हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए अपस्टॉक्स के अंदर भी फ्री है। तो इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, एक दिन के अंदर ही अकाउंट खुल जाता है, ज्यादा ऐसा कोई वेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 902 रुपए से लेकर 949 रुपए के बीच में। अगर 949 रुपए में अलॉट होता है तो हमें जो एक लॉट के अंदर मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पैसे, एक लॉट के अंदर जो शेयर है 15 शेयर, और पैसे जो हमें मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 14,235 रुपए, और मैक्सिमम हम 2 लाख के अंदर में 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 14 लॉट के अंदर 210 शेयर होंगे और 1,99,290 रुपए हमें मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर आते हैं या पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर आते हैं या एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 1,99,290 रुपए हम मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 लाख के अंदर में। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी होल्डर्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो पॉलिसी होल्डर्स है, जिन लोगों ने भी पॉलिसी ले रखी है LIC की, तो देखिए 949 रुपए के अंदर इसका जो प्राइस है, मतलब जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है, तो सभी लोगों को लगभग 949 रुपए के अंदर मिलेगा ये शेयर। और पॉलिसी होल्डर्स को जो डिस्काउंट मिल रहा है 60 रुपए का, तो इस हिसाब से जो पॉलिसी होल्डर्स को एक शेयर पड़ेगा 889 रुपए का। 949 वाला शेयर 889 रुपए के अंदर पड़ेगा। पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर क्या है कि आप 2 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो पॉलिसी होल्डर की एक एप्लीकेशन है उसके अंदर हम मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख के अंदर में। अब इसका अलॉटमेंट हमें कैसे मिलेगा, तो इसका जो अलॉटमेंट होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे पॉलिसी होल्डर जो कोटा है वो 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और हमने भी 10 लॉट अप्लाई कर दिए हैं, तो अगर 10 गुना पॉलिसी होल्डर कोटा सब्सक्राइब हुआ है और हमने 10 लॉट अप्लाई किए हैं तो हमें 1 लॉट पक्का मिल जाएगा। और पॉलिसी होल्डर कोटा अगर 5 गुना सब्सक्राइब हुआ है और हमने 10 लॉट अप्लाई किए हैं तो हमें 2 लॉट पक्का मिल जाएंगे। और अगर पॉलिसी होल्डर कोटा 5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, हमने 4 लॉट ही अप्लाई किए हैं, तो जो हमें लॉट मिलना मुश्किल है। और पॉलिसी होल्डर कोटा अगर 5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, हमने 1 ही लॉट अप्लाई किया है, तो और ज्यादा मुश्किल है। तो यही होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। मतलब 5 गुना अगर सब्सक्राइब हुआ है और हमने 5 लॉट अप्लाई किए हैं तो हमें 1 लॉट पक्का मिल जाएगा। फिर दोस्तों, जो एम्प्लॉय कोटा आता है, मतलब जो एम्प्लॉइज हैं LIC के एम्प्लॉइज, एजेंट नहीं एम्प्लॉइज, जो कि डायरेक्ट LIC कंपनी के अंदर काम करते हैं, LIC के जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो डिस्काउंट मिलेगा लगभग 45 रुपए का, तो उनको 949 वाला शेयर जो है 904 रुपए के अंदर पड़ेगा। और एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर भी 2 लाख के अंदर में ही हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम हम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी से। और इसमें भी जो अलॉटमेंट होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होगा। जैसा पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर होगा वैसा का वैसा अलॉटमेंट इसके अंदर भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं जो रिटेल कैटेगरी है। रिटेल कैटेगरी जो होती है 2 लाख के अंदर में ही आती है, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर भी जो मैक्सिमम हम लॉट अप्लाई कर सकते हैं 14 लॉट 2 लाख के अंदर में। और इसके अंदर भी जो डिस्काउंट रखा गया है 45 रुपए का, मतलब 949 वाला शेयर 904 रुपए में पड़ेगा। ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि रिटेल कैटेगरी के अंदर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको पता हो कि ऐसा डिस्काउंट पहले कभी मिला हो रिटेल कैटेगरी के अंदर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अंदर जो अलॉटमेंट होगा ड्रॉ बेसिस पर होगा, लॉटरी बेसिस पर होगा। मतलब जो लॉटरी होती है, मतलब आपने भले 1 लॉट अप्लाई किया या 14 लॉट अप्लाई किए, लॉटरी बेसिस पर है। मतलब 1 लॉट अप्लाई किया और आपकी 1 भी लग जाए, मतलब लक अच्छा है तो 1 में भी मिल सकता है। अगर 14 लॉट अप्लाई किए हैं और 14 में भी ना मिले तो ये लक के ऊपर है। मतलब लॉटरी बेसिस पर होगा इसका अलॉटमेंट। फिर दोस्तों जो आती है HNI कैटेगरी, मतलब 2 लाख से ऊपर जितने भी लॉट हम अप्लाई करते हैं तो वो HNI या NII कैटेगरी के अंदर आती है। और इसके अंदर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, 949 रुपए के अंदर हमें शेयर मिलेगा। और इसके अंदर मैक्सिमम हम कितने भी लॉट अप्लाई कर सकते हैं 9,000 करोड़ रुपए तक। अब ये सवाल आता है कि पॉलिसी होल्डर कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी वाले कितने कितने लॉट और कितनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो रिटेल कैटेगरी आती है। रिटेल कैटेगरी जो 2 लाख के अंदर में कैटेगरी आती है, उसके अंदर अगर जो पॉलिसी होल्डर नहीं है या एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर भी नहीं आता, सिर्फ रिटेल कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है, या रिटेल कैटेगरी के अंदर या HNI कैटेगरी के अंदर। अगर रिटेल कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन डालता है तो मैक्सिमम वो 14 लॉट अप्लाई कर सकता है 2 लाख के अंदर में। और अगर HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो 2 लाख से ऊपर का अमाउंट इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों दूसरा आता है पॉलिसी होल्डर कोटा। पॉलिसी होल्डर जो कोटा है उसको डबल बेनिफिट है। मतलब जो पॉलिसी होल्डर कोटा के अंदर आते हैं, जिन्होंने भी पॉलिसी ले रखी है LIC की,
तो उनको डबल बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? तो एक एप्लीकेशन पॉलिसी होल्डर कोटा के अंदर लगा सकते हैं, दूसरी एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी के अंदर लगा सकते हैं, या एक एप्लीकेशन पॉलिसी होल्डर कोटा के अंदर और एक एप्लीकेशन HNI कैटेगरी के अंदर लगा सकते हैं। एक एप्लीकेशन के अंदर आप लॉट चाहे कितने भी भर सकते हैं। पॉलिसी होल्डर के अंदर क्या है कि आपको 2 लाख के अंदर में मैक्सिमम 14 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी के अंदर भी यही है कि 2 लाख के अंदर में आप मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप HNI कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लाख से ऊपर आप जितने भी लॉट चाहे अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉलिसी होल्डर वाले क्या है कि एक पॉलिसी होल्डर के अंदर मैक्सिमम 14 और रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम 14 + 14 28 लॉट मैक्सिमम वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरे आते हैं एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज भी है अगर कंपनी के, उसके अलावा उन्होंने पॉलिसी भी ले रखी है तो उनको ट्रिपल बेनिफिट है। ट्रिपल बेनिफिट कैसे है? वो 3 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पहला तो एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, दूसरा पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर और तीसरा रिटेल कैटेगरी के अंदर या HNI कैटेगरी के अंदर। तो 14 + 14 + 14 मतलब वो मैक्सिमम 42 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। तो एम्प्लॉइज के अलॉटमेंट के चांसेस जो है ट्रिपल हो जाएंगे, मतलब वो 3 कैटेगरी के अंदर अगर अप्लाई करेगा तो उसके अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। और पॉलिसी होल्डर वाले के अलॉटमेंट के चांसेस डबल हो जाएंगे, पॉलिसी होल्डर कैटेगरी प्लस रिटेल कैटेगरी। तो अब मुझे लगता है बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिसी होल्डर वाले कितने एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉइज कितनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी वाले कितनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, पॉलिसी के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो 13 फरवरी से पहले जिन लोगों ने भी पॉलिसी ले रखी है तो वो लोग पॉलिसी होल्डर कोटा के अंदर एलिजिबल होंगे। और उसके अलावा 28 फरवरी या उससे पहले जिन लोगों ने भी पैन कार्ड रजिस्टर कर रखे हैं, मतलब पैन कार्ड अपना लिंक कर रखा है पॉलिसी के साथ, वो ही लोग एलिजिबल होंगे पॉलिसी होल्डर कोटा के लिए। ये पॉलिसी जो फैच होगी वो पैन कार्ड से ही फैच होती है, तो पैन कार्ड अटैच नहीं है तो आप पॉलिसी होल्डर कोटा के अंदर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों ये सवाल आता है कि हम अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन कैसे आएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे रिटेल कैटेगरी के अंदर तो अलग ऑप्शन आएगा, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर अलग ऑप्शन आएगा, पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर अलग ऑप्शन आएगा। तो अब जो आप नॉर्मली आप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लिखा हुआ आता है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की जगह हमें एम्प्लॉय कैटेगरी या पॉलिसी होल्डर कैटेगरी ये सेलेक्ट कर लेना है। और जनरली आप नेट बैंकिंग या अस्बा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर तो नॉर्मली ऑप्शन आता ही है, मतलब HNI कैटेगरी का ऑप्शन आता है, रिटेल कैटेगरी का ऑप्शन आता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर्स का ऑप्शन आता है। तो इस तरह से सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसके अंदर भी आप अप्लाई करेंगे जब जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग कहीं से भी अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की जगह हमें अगर पॉलिसी होल्डर कोटा सेलेक्ट करना है तो पॉलिसी होल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर एम्प्लॉय कोटा सेलेक्ट करना है तो एम्प्लॉय कोटा सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है आपके जो सारे कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे पॉलिसी होल्डर कोटा, एम्प्लॉय कोटा और रिटेल कोटा को लेकर। तो दोस्तों अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मैं आपको डेली सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट की प्रीमियम पर अपडेट देता रहूंगा, मतलब LIC का IPO का डेली सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है, तो इस पर आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लें। इससे क्या है कि आपको सीधा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।